सो हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं किंगडम मोना के बारे में, आर्ची बैक्टीरिया के बारे में, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। तो आज हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में यू बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं की थी, इसलिए आज हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया, इनके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की प्रेजेंट होती है ना, क्योंकि और ये मोटाइल भी होते हैं, है ना। इसका जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है उसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक होता है। साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ याद आ रहा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी से कि जब किंगडम बट रहे थे तो जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस साहब ने दिया था तो साइनोबैक्टीरिया को भी किंगडम प्लांटे में रख दिया था, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है फोटोसिंथेटिक की। फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए, विच हैव कैपेबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए, मतलब फोटोसिंथेटिक, मतलब ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, है ना। ये क्या हो सकते हैं? या तो यूनिसेलर, यूनिसेलर तो होते ही है, इसीलिए किंगडम मोना के अंदर आते हैं। यूनिसेलर मतलब सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, और कॉलोनियल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और फिलामेंटस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिलामेंटस, है ना। देखो, जब फिलामेंटस प्रेजेंट होते हैं, ये मान लो एक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो इनके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, कोट जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं गैलाक्सियस कोट, और कह सकते हैं म्यूसिलेजिनस कोट, है ना। म्यूसिलेजिनस कोट क्या हो सकता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। ये क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट से ही बना हो सकता है। इनका काम क्या होता है? तो सबसे पहले ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना, और ये जो बना होता है वो प्रोटीन कोट होता है, लगभग प्रोटीन कोट होता है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना। और इनके अंदर प्रेजेंट होता है हेट्रोसिस्ट, दूसरे रंग से बनाते हैं ना, ब्लैक रंग से। अब ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट, अब ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट एक हेट्रोसिस्ट होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है which help in nitrogen fixation। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है। जब आप आगे पढ़ोगे तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे, उसमें अमोनिफिकेशन पढ़ोगे, है ना, नाइट्रिफिकेशन पढ़ोगे, डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ोगे, तो नाइट्रोफिकेशन में हेट्रोसिस्ट काम आता है। और नॉस्टैक और एनाबिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, है ना। ये भी एग्जांपल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। तो आप ये पढ़ चुके, अब मैं बता चुका हूँ कि कीमो ऑटोट्रॉप क्या होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप
क्रॉप, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? नाइट्राइल हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, एक्सेट्रा, है ना। ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके और मैं आपको सेप्रोफिटिक बता चुका हूँ। सेप्रोफिटिक, अब इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन बता रहा हूँ। एक होता है सेप्रोफिटिक, एट्रोट्रॉपिक में आता है, एट्रोट्रॉपिक। एक चैप्टर तो आप 9th में जरूर पढ़े होंगे कि जो माइक्रोब, फ्रेंड एंड फ्यू। तो माइक्रोब क्या दोनों चीजों में काम आता है, या तो फिर वो यूज में आएगा अपने, या तो फिर अपने हानिकारक में होता है। जो सेप्रोफिटिक होते हैं तो ये भी यूज में आते हैं, क्योंकि जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है, जो डिकम्पोज करने का काम होता है, वो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया का काम होता है ना। नहीं तो ऐसे ही जो जितना भी कचरा अचड़ा जो भी सब पड़ा रहेगा, कुछ भी मर गया तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को अपना न्यूट्रिशन मांगते हैं। फिर पैरासिटिक पहले भी बता चुका हूँ, जो होस्ट के बॉडी पे पैरासिटिक, है ना, ये बैक्टीरिया। तो एग्जाम्पल क्या हो गया टाइफाइड में, जैसे सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कॉज करता है, या फिर सिस्टर कैंसर जेंथोमोनास कॉज करता है ना। कोई सा भी आप कर सकते हो। अब एक नाम तो आप जरूर सुने होंगे, नहीं पहले बता देता हूं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कैसे कैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं? बाइनरी फिजन हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया में होता है वो बाइनरी फिजन ही होता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में अपने आप को बांट लेते हैं, बाइनरी फिजन। हाँ, ऐसे ही फिर नेक्स्ट ग्रो ऐसे ही होता रहता है, या फिर स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन इनका होता है। तीसरा होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम कंजुगेशन बोलते हैं, कंजुगेशन। इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आप आगे जब पढ़ोगे, जैसे कि मैं सेल चैप्टर में बता चुका हूँ कि प्लाज्मेट क्या होता है। प्लाज्मेट एक इंडिपेंडेंट डीएनए होता है जो खुद रेप्लिकेट कर सकता है। तो क्या होता है इसमें, मैं बना देता हूँ, एक एफ निगेटिव, एक होता है एफ पॉजिटिव, ठीक है, मतलब एफ पॉजिटिव, और ये हो गया एफ निगेटिव, ठीक है। एफ पॉजिटिव के बाद क्या होता है, फास्ट क्या होता है, प्लाज्मेट होता है। ये हो गया इसका मेन क्रोमोसोम, तो ये हो गया इसका मेन क्रोमोसोम, है ना। तो इसमें क्या बनेगी, सेक्स प्लाई बनेगी, और ये जो पार्ट है ये इसमें चला जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं कंजुगेशन। ठीक, अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा सबसे पहले सबसे छोटा होता है, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक, वो बता चुका हूं मैं सेल चैप्टर में, ठीक है। और इसमें जो सेल वॉल होती है एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। और
दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे सर्वाइव। इनको जोकर भी वैसे बोला जाता है ना, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट होते हैं ना माइकोप्लाज्मा,